channel. I am Anjali and in this video we will do all the parts of question number 1 of exercise 7.4. So let's start. राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। जो भी ये फिगर्स दे रखी है इनका जो शेडेड पोर्शन है वो एज ए फ्रैक्शन के रूप में लिखना है हमें। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन लेस देन इक्वल ग्रेटर देन बिटवीन द फ्रैक्शन। बाद में वो जो फ्रैक्शंस है ना उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखेंगे, ठीक है। साथ में बीच में हमें साइन भी लगाना लेस देन इक्वल का या ग्रेटर देन का। अगर वो इक्वल होंगे तो इक्वल का, वरना लेस देन और ग्रेटर देन का। तो स्टार्ट करते हैं अपने ए पार्ट से। पहले तो फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पोर्शन का, तो स्टार्ट करते हैं इस फिगर से। पहले तो क्या लिखना होता है, जब भी हम फ्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखते हैं। देखते हैं इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नीचे आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आता है, जितना शेडेड पोर्शन होता है, देखिए शेडेड पोर्शन कितने हैं 1 2 एंड 3, तो 3/8 फ्रैक्शन आ गया हमारा। ऐसे ही इसका चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पोर्शन है तो 8 नीचे। और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 सेकेंड फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा। ऐसे ही थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया डिनोमिनेटर में। शेडेड देखते हैं अब 1 2 3 4, 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो 4/8। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गया नीचे। और अब में 1 है शेडेड पोर्शन, तो 1/8 हमारे देखिए फ्रैक्शन कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और बीच में ये साइन भी लगाने हैं। पहले असेंडिंग ऑर्डर वाले लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इक्वल्स टू, असेंडिंग क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, कैसे पता चलेगा ये कौन से फ्रैक्शन है। एक होते हैं लाइक फ्रैक्शन और एक होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब देखिए इन चारों का डिनोमिनेटर सेम है ना, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर इनका डिनोमिनेटर अलग होता तो वो अनलाइक फ्रैक्शन आ जाते। लाइक फ्रैक्शन में हमें केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करना होता है। न्यूमरेटर में देखिए अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये 1 3 4 एंड 6, 1 है सबसे छोटा, तो 1/8 सबसे छोटा हुआ। फिर उससे बड़ा क्या आएगा 3/8, फिर उससे बड़ा 4/8 और उससे बड़ा 6/8। तो 1/8 है, वो कम है ना, छोटा है, तो लेस देन का साइन लगा देंगे। ऐसे ही 3/8 4/8 से छोटा है, लेस देन का साइन। ऐसे ही 4/8 लेस देन है 6/8 के। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब ऐसे ही करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा लिखना होता है। इनमें सबसे बड़ा क्या है 6/8, देन 4/8, देन 3/8 एंड देन 1/8। अब ये बड़ा है तो इसके आगे ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। ये हो गए हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर वाले। एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये मैंने कंपैरिजन किया है ना, ये केवल लाइक नंबर्स का ऐसे कंपैरिजन होता है जिसमें केवल हम न्यूमरेटर का कंपैरिजन करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है। अनलाइक का ऐसा नहीं करेंगे। अगर डिटेल से आपको जानना है कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनका कंपैरिजन होता है, तो चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन में मैंने डिटेल से बता रखा है। वहाँ जाके आप ये कंसेप्ट पक्का क्लियर कीजिएगा। उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना बी पार्ट। बी में भी सेम 4 फिगर्स दे रखी है हमें, तो चारों हमारे जो स्क्वायर है देख लेते हैं उन्हें कैसे है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं 9, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 9। और अब देखते हैं शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/9 फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया हमारा। ऐसे ही सेकेंड लिख करेंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। और शेडेड देखते हैं 1 2 3 4, तो 4/9। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और शेडेड कितने हैं 1 2 एंड 3, तो 3/9। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और शेडेड 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6/9।
हमारा ये तो कंप्लीट हो गया शेडेड पोर्शन एज ए फ्रैक्शन के रूप में। अब इन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज करते हैं, पहले असेंडिंग ऑर्डर वाले लिख लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। सेम हमारा डिनोमिनेटर सेम है, मींस ये लाइक फ्रैक्शंस है, हमें केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे वाला आता है ना। अब देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो 3/9, उसके बाद 4, 4/9, देन 6, 6/9, देन 8/9। तो 3/9 लेस देन है ना 4/9 के, तो लेस देन का साइन आ जाएगा। ऐसे ही 4/9 लेस देन है 6/9 के, ऐसे ही 6/9 लेस देन होगा 8/9 के। अब करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखते हैं, सबसे बड़े वाला। आप देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 8, तो 8/9, देन उससे छोटा क्या है 6/9, देन उससे छोटा 4/9, देन 3/9। तो 8/9 बड़ा है 6/9 से, तो ग्रेटर देन का साइन। ऐसे ही 6/9 4/9 से बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन। देन 4/9 भी बड़ा है 3/9 से, तो यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन। ये हमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने थे और साइन भी पुट करने थे। अब करते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट है शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन नंबर लाइन। ये हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं फ्रैक्शंस। पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। और ये कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनके बीच में हमें अप्रोप्रिएट साइन भी लगाना है। अप्रोप्रिएट साइन मीन्स लेस देन का, ग्रेटर देन का या इक्वल का साइन लगाना है, ठीक है। तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करके इन्हें नंबर्स को, जो ये फ्रैक्शन है, इन्हें लोकेट करेंगे। उसके लिए जो ये हमें नंबर है इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। पहले तो मैं इन्हें यहाँ लिख लेती हूँ, जिस ऑर्डर में इन्होंने दे रखा है उसी ऑर्डर में लिख लिया है मैंने। अब देखिए बिल्कुल इजी है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है ना, इनका डिनोमिनेटर सेम है। इट मीन्स हमें केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, 2, तो 2/6, देन 4, तो 4/6, देन 6, 6/6, देन 8/6। कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज। उसके बाद क्या है, केवल फर्स्ट का और लास्ट की डिवीजन करके देखनी होती है, वो भी रफ वर्क में करके देख लेंगे। 2 को डिवाइड करेंगे हम 6 से। पहले तो डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगाएंगे ताकि हमें एक 0 और मिल जाए। डेसिमल भी लगा दिया है। अब 6 3 से क्या होता है 18, देन 2, अगेन 0 लगा के 6 3 से 18, ऐसे ही 2 रिमाइंडर बचता रहेगा। पर हमें तो बस आइडिया चाहिए 0.33, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा ये। ऐसे इसका चेक कर लेते हैं। 8 को डिवाइड करना है हमें 6 से, तो 6 1 जा 6, कितना रिमाइंडर रहा 2, डेसिमल लगा के 0 नीचे उतारेंगे, 6 3 जा 18, अगेन 2 आएगा। अब ये हमें पता चल गया कि ये 1 से ज्यादा है, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा ये। अब बस नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एक स्केल से और इन्हें लोकेट कर देना है। स्केल की हेल्प से पहले तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें पता है कि 0 से लेके 2 के बीच में आएंगे ये सारे नंबर, क्योंकि हमने फर्स्ट को और लास्ट को डिवाइड करके देख लिया। बस यहाँ 0 लिखना है और थोड़ा थोड़ा ज्यादा गैप देते हुए हमें यहाँ 1 लिखना है और यहाँ 2 लिखना है। इस तरफ -1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे कितना दे रखा है 6, मीन्स हर एक जो जैसे 0 से 1 और 1 से 2 के बीच में कितना कितना गैप आएगा 6 6 का। जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। अब इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको भी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसको भी। अब कैसे होता है हमेशा, 0 वाला क्या होगा 0/6, ऐसे ही नेक्स्ट 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 1 का क्या हो जाएगा 6/6, तभी तो 6 से 6 कट के 1 आएगा। ऐसे ही 7/6, 8/6,
9/6, 10/6, 11/6, ऐसे ये 12/6, तभी तो 6 2 से 12 होके 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो जो हमें लोकेट करने उस पे क्या लगाएंगे, सर्कल। देखिए 2/6 कहाँ है, ये रहा, सर्कल के थ्रू हम इसे लोकेट कर देंगे। ऐसे ही 4/6, ये 4/6 है, इसको भी लोकेट कर दिया। देन 6/6, ये रहा 6/6, इसको भी लोकेट कर दिया। देन 8/6, ये 8/6 है, इसको भी हमने लोकेट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना था, नंबर लाइन में शो कर दिया हमने। बाद में उन्होंने बोला था कि ये कुछ फ्रैक्शंस है, इनमें आपको साइन पुट करना है, तो फ्रैक्शन ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 5/6 एंड 2/6। ओके, अब देखिए लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर तो सेम है, यानी कि कंपैरिजन हमें किसका करना है, न्यूमरेटर का। अब देखिए इस तरफ 5 है, इस तरफ 2 है, 5 और 2 में से कौन सा छोटा होता है, 2 छोटा होता है, यानी कि ये पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा 5/6 के। अगर ये छोटा है तो छोटे की तरफ कौन सा साइन आता है, सिंगल वाला, ये सिंगल वाला, और जो ये डबल पार्ट है ये किस तरफ आता है, ग्रेटर नंबर की तरफ। ऐसे नेक्स्ट कर लेंगे 3/6 और ये 0। ठीक है, 0 को मैं 0/6 भी लिख सकती हूँ, जैसे यहाँ लिखा था, क्योंकि अगर 0 ऊपर हो तो नीचे चाहे कुछ भी नंबर हो, लास्ट में आना 0 ही होता है। ये मैंने क्यों किया, केवल कंपैरिजन के लिए, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है। अब हम न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ 3 है, एक तरफ 0 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 0, तो 0 3/6 है, वो ग्रेटर देन आ जाएगा 0 के। ऐसे ही नेक्स्ट 1/6 एंड 6/6, 1/6 एंड 6/6, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ 1 है, एक तरफ 6 है, 1 और 6 में से ग्रेटर कौन सा होता है, 6, तो जो 1/6 है वो लेस देन आ जाएगा 6/6 के। ऐसे ही नेक्स्ट 8/6 एंड 5/6, 8/6 एंड 5/6, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का कंपैरिजन करेंगे, एक तरफ 8 है, एक तरफ 5 है, कौन सा होता है ग्रेटर, 8, तो ये पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर देन है, इसके ग्रेटर की तरफ ये 2 पार्ट आते हैं और जो स्मॉलेस्ट है उसकी तरफ सिंगल, तो ये हमने साइन पुट कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के साथ। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल आइकन आएगा वो प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना जो मेरी फर्दर वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।